हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। अगर करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। आपका इसमें कुछ जा नहीं रहा है। लाइक करने से क्या होता है कि पता मालूम चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है और कैसे बनाया जाए। तो अगर सेशन अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करिए। करंट अफेयर 6 अप्रैल। पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शारा। इसका क्या नाम है? शारह। शारह। तो शारा है जो डब्ल्यूएचओ ने अपना एआई एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डिजिटल हेल्थ के लिए प्रमोट लॉन्च किया। सारा सारा का मतलब अर्थ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्मार्ट स्मार्ट असिस्टेंट स्मार्ट असिस्टेंस रिसोर्स रिसोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा हेल्थ। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सारा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मार्ट स्मार्ट असिस्टेंट असिस्टेंट रिसोर्स आर्टिफिशियल हेल्थ हो जाएगा। और ये हेल्थ के लिए है। जो शारा है ये केवल हेल्थ के लिए है। हेल्थ में आपको खाना क्या खाना है, आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, आप इससे पूछेंगे तो ये आपको बताएगा। अब स्वास्थ्य से हट करके, हेल्थ से हट करके आप इससे पूछेंगे सारा से, तो ये आपको सूचना नहीं देगा। ये केवल हेल्थ के लिए है, हेल्थ के लिए लॉन्च किया गया है। डब्ल्यूएचओ, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। और इसका अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस टेड्रोस अधानम है। अधानम अधानम टेड्रोस अधानम है इसके अध्यक्ष। डब्ल्यू एच ओ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं। इसका क्या नाम है? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा शारा। सा रहा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट में जो विश्व के टॉप 10 अरबपति हैं उनमें भारत में 9वां स्थान किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का 9वां स्थान है। और ये कितने करोड़ के साथ है? 116 करोड़ के साथ 9वें स्थान पर पहले भारतीय हैं। ये पहले भारतीय हैं और विश्व में 9वां स्थान है जो भारत के रहने वाले हैं। अगर फोर्ब्स लिस्ट की बात की जाए, पहला जो अरबपतियों में पहला स्थान किसका है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये वर्नाल्ड अर्नोल्ट अर्नोल्ट हैं। ये लुइस भूटान के चेयरमैन हैं, जो 223 अरब डॉलर के साथ पहला स्थान इनका है। और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। दूसरे हैं इलॉन मस्क। इलन इलॉन मस्क हैं दूसरे। और फिर उसके बाद हैं जेफ बेजोस, जो अमेजन के संस्थापक हैं। जेफ बेजोस वो तीसरे नंबर पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हुए, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में गलत सूचना के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये ऐप है माई मिथ वर्सेज रियलिटी प्लेटफार्म है। ये किस लिए, क्यों, अगर पूछा जाए क्यों ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, क्यों, काहे के लिए है, तो ये है जो उसमें अफवाह रहता है, अफवाह उड़ाई जाती है, तो उसको रोकने के लिए ये एक प्लेटफार्म है जिसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कौन सा ऐप? मिथ, हिंदी में लिखते हैं मिथ रियलिटी रियलिटी मिथ रियलिटी एक ऐसा प्लेटफार्म है जो
किसी भी अफवाह को, गलत सूचना को रोकने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। जो चुनाव होता है, जो लोकसभा चुनाव 2024 में जो अफवाहें फैलेंगी, ये उसको रोकने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। निर्वाचन आयोग की बात की जाती है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में इसकी ये निर्वाचन आयोग आता है, और भाग 15 में निर्वाचन आयोग, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। अगला क्वेश्चन देखते हुए, एक वाहन एक फास्टैग नियम कब लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 1 अप्रैल 2024 को। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एक वाहन एक फास्टैग क्या होता है? एक वाहन एक फास्टैग मतलब ये होता है कि जो 4 पहिया गाड़ी होती है, तो 4 पहिया गाड़ी में तो एक जो आगे कवर होता है, जो शीशा होता है, उसमें फास्टैग चिपकाया जाता है। तो फास्टैग चिपकाया जाता था, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जो है 4 पहिया गाड़ी जो तुम्हारे वहाँ पर पैसा देना पड़ता था, पर्ची लेना पड़ता था, तो ये सब काम करना पड़ता था। तो अब जो फास्टैग है, तो उसको चिपकाने से वो एक्सेप्ट कर लेता है और तुम्हारे बैंक खाते से, बैंक अकाउंट से तुम्हारा कट जाता है पैसा। तो फास्टैग इसलिए है क्योंकि ये नियम 2014 से स्टार्ट हुआ था। 2014 से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें लोग क्या करते थे कि कई वाहन में वही फास्टैग चिपका लेते थे। इस वाहन में ये फास्टैग, मतलब जैसे होता ना, कई वाहन में एक फास्टैग और कई फास्टैग कई एक वाहन में। तो इसलिए ये नियम लागू कर दिया गया है कि एक वाहन में एक फास्टैग चलेगा, ना कि मतलब कि हर वाहन में चलेगा एक फास्टैग। तो इसलिए 1 अप्रैल 2024 को ये लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ये विषय डोपिंग नहीं होता है, ये होता है विश्व डोपिंग होगा। उलझने में, ये उलझने में नहीं होता है। जो मतलब इसका अर्थ ये होता है, जो विश्व डोपिंग है, भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है, ये पहला स्थान है डोपिंग में। डोपिंग क्या होता है? विश्व डोपिंग। विश्व डोपिंग मतलब ये होता है, जो खिलाड़ी होते हैं, तो वो खिलाड़ी किसी भी गेम में आते हैं तो ऐसे नशीले पदार्थ ले लेते हैं, जिसका प्रयोग वो करते हैं नशीले पदार्थ का, वो बैन होता है। वो जो नशीले पदार्थ होते हैं वो बैन होता है। अगर बैन है तो उसको ये फिर डोपिंग में आ जाता है। तो ये भारत में ये पहला स्थान है विश्व में। जो विश्व है वो डोपिंग मामले में भारत फर्स्ट स्थान पर है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 64 कामगार किस देश गए हैं? इजराइल। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। अभी फ़िलहाल जो 64 कामगार हैं, दोनों मिलाकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 64 कामगार हैं, वो इजराइल गए हैं। इजराइल। और ये किस समझौते पर हुआ है? G2G है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये मतलब एक समझौता हुआ है G2G। G2G इस समझौते का नाम है। इसके माध्यम से जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के 64 कामगार गए हैं वो इजराइल गए हैं। वो G2G है, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। और इनकी सैलरी जानते हो कितनी होगी? इनकी सैलरी होगी 1,37,000 इनकी सैलरी होगी। अब ये मान के चलिए कि कितना बढ़िया ये जो कामगार हैं, ये कम से कम पेपर जो आउट यहाँ हो जाता है इससे तो अच्छे हैं। जो यहाँ पेपर आउट हो जाता है, तैयारी करते रहते हैं, ये वो